कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागर दोय जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होय बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। जय श्री कृष्ण। एकादशी का महात्मा हम लोग श्रवण करें। एकादशी की कथा। श्री युधिष्ठिर ने पूछा श्री ठाकुर जी से, मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। माहिष्मतीपुर में राजा महीजित अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था। इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ। मुझे पूर्ण विश्वास है मैंने कोई पाप नहीं किया। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन भी नहीं जमा किया। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। प्रजा का पुत्रवत पालन किया, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न रहे हों, किंतु मैंने उन्हें दंड दिया। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमश का दर्शन हुआ। लोमश जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु महात्मा है। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान ही तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता टूटकर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमश हुआ है। वे महामुनि
तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख लोमश जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूंगा। प्रजाओं ने कहा, ब्राह्मण, इस समय हम महीजित नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। द्विजोत्तम, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुने, अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमश 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावृंद सुनो। राजा महीजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव-गांव घूम-घूम कर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि को जब दोपहर को सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां बछड़े के साथ एक गौ भी आ पहुंची। वो गौ माता जब आई, वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी। अतः बावली में जाकर के जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाओं ने कहा, मुने, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट होता है। अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमश जी बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा इहलोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। इसको पवित्रा एकादशी भी कहते हैं। और आज के दिन श्री ठाकुर जी को पवित्रा धारण कराया जाता है, पवित्रा धराए जाते हैं। या कृता वार्षिकी सेवा समूल फलदामता प्रत्यहम सूत्र रूपेण सेकी भूतानुभावनात्। श्री गोपीनाथ प्रभु चरण के अनुसार उक्त पवित्रा का भाव यह है कि यह पवित्रा वैष्णवों द्वारा की गई वर्ष भर की सेवा का प्रतीक है। इसलिए यह 360 तारों का होता है।
इस पवित्रा के 360 सूत्र के सूत्र एक वर्ष के अंतर्गत 360 दिनों के प्रतीक हैं, जो मानसी सेवा जैसे मूल फल को देने वाला है। शास्त्र आज्ञा करते हैं, न करोति विधानेन पवित्रारोपणं तु यः तस्य संवत्सरी पूजा निष्फला मुनि सत्तम। अर्थात हे मुनि श्रेष्ठ, जो मनुष्य विधान पूर्वक श्री प्रभु को पवित्रा नहीं धराता है तो उसकी वार्षिकी सेवा निष्फल हो जाती है। पवित्रा बनाने की जो विधान शास्त्र में कहे गए हैं उसमें भी अनेक मत हैं। 360 तारों का पवित्रा उत्तम है, 270 तारों का पवित्रा मध्यम है और 180 तारों का पवित्रा कनिष्ठ है। कुछ आचार्य पवित्रा में लगाई जाने वाली गांठों के विषय में उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ का प्रकार बताते हैं, जिसमें 24, 12 व 8 गांठें क्रमशः उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ मानी गई है। हमारे प्रभु तो उत्तम वस्तु की ही भोक्ता है, अतः उन्हें उत्तम पवित्रा ही धराएं। पवित्रा का उत्तम होने के साथ शोभायमान होना भी अत्यावश्यक है। उसकी ग्रंथियां सुंदर, लंबी, गोलाई वाली हो, जो प्रभु को चुभे नहीं। पवित्रा सुंदर, उत्तम और सुगंधित केसर से रंगा होना चाहिए। पवित्रा धारण करने का फल शास्त्र ने बतलाया है, पवित्रारोपणम विष्णोः भक्ति रत्न प्रदायकम स्त्री पुंकीर्ति प्रदम पुण्यम सुख संपदनावहम। वह पवित्रा समर्पण प्रभु के भक्ति रत्न को देता है, स्त्री और पुरुषों को कीर्ति और पुण्य जनक है तथा सुख संपत्ति और धन देता है। हमें पवित्रा का फल लौकिक सुख संपत्ति अथवा धनादि नहीं चाहिए। पुष्टि भक्त को तो केवल प्रभु के भक्ति रत्न से ही संतुष्टि मिलती है। अतः प्रभु की प्रेम लक्षणा भक्ति की सिद्धि के लिए ही पवित्रा धारण कराएं, श्री ठाकुर जी को धराएं, न कि कोई अन्य लौकिक फल की आकांक्षा से। जय श्री कृष्ण।